हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं में 5.1 प्रश्नावली। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले जानते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। यानी कि अभाज्य गुणनखंड या फिर संख्याएं ऐसी गुणनखंड या संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं से कटते हैं, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटते। जैसे कि हमने ले लिया 40 एग्जाम्पल तौर पर। तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो 20 इंटू 2 भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये भाज्य गुणनखंड हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके अभाज्य गुणनखंड हैं जो अपने से या तो एक से कटेंगे या फिर स्वयं से कटेंगे, लेकिन ये भाज्य गुणनखंड है जिसमें ये 20 नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसके लिए हमें 140 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है एकदम। 35 ये 2 से हो जाएगा, यह होगा 5 से डिवाइड। यह होगा 5 से डिवाइड, 5 सत्ते 35। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 इंटू 7। यही इसका उत्तर होगा। इसी तरह से 156 के फैक्टर करने हैं हमें। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, इधर बच गया 2, 2 पंजे 10। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 15 बार, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 गुणा 5 इंटू 1 गुणा 5 इंटू 5 इंटू 3। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। यानी 3825 के अभाज्य फैक्टर चाहिए हमें। 3825 के, तो इसे हम, इसके लास्ट में 5 डिजिट है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, फिर 5 डिजिट लास्ट का अंक 5 है तो ये फिर 5 से विभाजित होगा। 5 ही करना 5 पंजे 25, 5 दिए 15। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 ही करना 3, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 17 या 51। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसी तरह 4, यानी कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले।
ये 5000 5 से डिवाइड होगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 1। ये एक अभाज्य संख्या है तो इसे यहीं रोक देंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 × 1001 7। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ये 7429 जो सोम में एक अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 × 7 4 2 9। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं कि 226 और 91 का HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालने के लिए हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इसके लिए पहले 26 को ले लेते हैं, ये 2 से 13 बार कट जाएगा तो इसके हो गए 2 × 3 2 × 13 और 91 के गुणनखंड करेंगे तो 1 × 13 × 7 हो जाएंगे। तो इसका LCM आ गया 2 × 13 × 7 और HCF = 13 13 7 91 दूनी 182। तो हम चेक करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के इक्वल होता है। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या = HCF × LCM। पहली संख्या है 26 × 91 = LCM हमारा 182 और HCF है हमारा 13। इसकी गुणा करने के लिए हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 26 से इसकी, यानी कि 26 9 छंग 54 9 दूनी 18 और 5 23 23 66 13 की गुणा कर लेते हैं। 3 की गुणा 2 से 6, 18 गुणा 3 से 54 2 1 की गुणा 182 से एज इट इज आ जाएगी 6 6 यही आएगी = 2 3 6 6 लिखेंगे। अतः है दो संख्याओं का गुणनफल
उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड इसी तरीके से कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संख्याओं के लिए उच्चतम समावर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसके लिए इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। 12 के होंगे 2 × 2 × 3, 1 × 1 × 3 × 5, 1 × 1 × 3 × 1 × 7। तो LCM के लिए हमें सारे गुणनखंड तारने होंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा पहले कॉलम से 2 आ जाएगा, दूसरे से 2 आ जाएगा, तीसरे से 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 7। तो इनकी गुणा कर लेंगे। 4 × 12 = 60, 6 × 7 = 42 यानी 420। और HCF इक्वल टू जो इसमें कॉमन हो यानी कि 3 होगा। अब चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर के लिए यानी कि सेकंड नंबर 17, 23 और 29 इक्वल टू ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 1 × 70, 1 × 1 × 23, 1 × 1 × 1 × 29, LCM इक्वल टू हो जाएगा 17 × 23 × 29 और HCF इक्वल टू हो जाएगा 1। LCM इनकी गुणा करके हमें मिल जाएगा, ठीक है। और HCF इनका 1 हो जाएगा। चलते हैं और ये थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, या फिर कर लेते हैं, देखते हैं इसको। इसके लिए हमें इनमें से किसी एक को मिटाना होगा। आठ 9 25। इसके लिए हमें सबसे पहले वही इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, यानी कि 2 के 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। 9 का 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3। इसके इसी तरीके से गुणा 5 × 5। LCM इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से, फिर 2 आ जाएगा यहाँ से, फिर अगली
तीसरी रो से भी 2 आ जाएगा और फिर 3 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 5 इंटू 5 एलसीएम आ जाएगा इनका 8 9 72 नहीं 4 दूनी 8 छंग 48 25 5 पंजे 25 चौका 100 यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 600 और एचसीएफ आ जाएगा इसका हमारा एचसीएफ 1 आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, एचसीएफ यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। संख्याएं हमारी हैं 306 और 657। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। यानी कि दो संख्याएं ये हमारी हैं 306 और 657। 306 और 657 इक्वल टू एचसीएफ हमारा 9, तो एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे, एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ से हमारा एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657/9। 9 से काट लेंगे, 9 सत्ते 63 और 9 ते 27। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 73। तो यहाँ इसकी गुणा कर लेंगे हम, 36 18 3 3 9 6 7 42 7 21 8 3 3 एक बार चेक कर लेते हैं। 36 18 3 3 9 7 6 42 7 21 सही है। 8 और 1 3 9 और 4 13 सही है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 3 8। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसे पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए, मिसप्रिंट हुआ है सवाल, संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कि कोई संख्या है 6 की घात n, क्या ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो सबसे पहले हमें कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके लिए एक शर्त होती है जो हम यहाँ लिखेंगे। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है
तो उसके गुणन खंडों में 2 और 5 अवश्य होते हैं। अब 6 की संख्या जो दे रखी है, हमें 6 की पावर n बराबर इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3 की पावर n। तो यहाँ तो कोई 5 आया नहीं, आता है संख्या 6 की पावर n के गुणनखंड करने पर पता चलता है कि 6 की पावर n के गुणन खंडों में 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस सवाल के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, यानी कि सोनिया 18 मिनट में लगाती है तो 18 और रवि 12 मिनट में लगाता है, 12 का एलसीएम लेना होगा, यानी कि 18। एलसीएम निकालने के लिए हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 2 × 3 × 3 और 12 का गुणनखंड करेंगे इसी तरह से 2 × 3 × 1 × 2। तो एलसीएम बराबर होगा इसका 2 × 3 × 3 × 2, जो होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 36, यानी कि वह 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।